नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसएफ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा, टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है। और टॉपिक क्या है? इज इट वाइज टू प्रिपेयर फॉर गेट और प्रिपेयर फॉर पीएसयू बाय लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन, by looking at the current scenario of the hard working of PSU, by looking at the negative things say about PSUs एंड जॉब्स थ्रू गेट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो एक स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज्यादा उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि हम इसके लिए जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बात बताने वाला हूं उन लोगों के लिए जो कि एवरेज स्टूडेंट हैं, जो कि टॉपर्स नहीं है, मतलब जिनको जो कोई भी एग्जाम देंगे और वो निकाल लेंगे। जो टॉपर्स नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो मेरी तरह हैं। मतलब मैं कोई टॉपर नहीं था अपने टाइम पे, प्लस मैं कोई ऐसा भी नहीं था कि यार मेरा माइंड बहुत तेज चलता था, मुझे सब कुछ आता था, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं जो बात करने वाला हूं उसमें मैं आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करके बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या ठीक हो सकता है, क्या नहीं होता है। जब एक पर्सन जो इंजीनियर होता है, जो इंजीनियर बन चुका होता है या जो इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा होता है, मतलब या तो बीटेक पास कर चुका है या फिर बीटेक के फाइनल ईयर में है, तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं कि वो प्राइवेट जॉब में जाए या गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग प्राइवेट जॉब में जाने वाले हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लोग हैं, ईसी से रिलेटेड लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, या फिर सम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो उनके लिए तो होता है कि यार वो प्राइवेट जॉब कर लेंगे, बिकॉज उनकी जो प्राइवेट जॉब्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। बट व्हेन आई कम टू दिस कोर जॉब्स, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, then there is one chemical engineering, metallurgical engineering, तो उनके लिए ऑप्शंस बहुत कम होते हैं प्राइवेट जॉब्स में, बिकॉज जो जो सैलरी मिलती है प्राइवेट जॉब में वो उतनी सही नहीं मिलती है। स्टार्टिंग में आपके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, जब आपको आपकी सैलरी जब बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस उनके लिए ही ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो नंबर वन, अगर मैं आपके पास ऑप्शन की बात करूं, तो नंबर वन ऑप्शन जो सबके लिए खुला होता है, दैट इज यूपीएससी। और लोगों के दिमाग में एक एक नशा, एक उनके दिमाग में जुनून है कि उनको यूपीएससी करना है। मतलब सबके दिमाग में है, जिसको देखो उसको यूपीएससी करना है। जो जॉब कर रहा है उसको भी यूपीएससी करना है, जो जॉब नहीं कर रहा है उसको भी यूपीएससी करना है, इवन जो अभी 10वीं 12वीं में उसको भी यूपीएससी करना है। भाई, यूपीएससी मंदिर का घंटा है क्या? कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। तो पहली बात तो यूपीएससी का जो ऑप्शन है ओपन सबके लिए है, बट एज आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग कि मैं बात करने वाला हूँ एवरेज स्टूडेंट्स की, जिनके लिए यूपीएससी उतना ज्यादा सुइटेबल ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सो मच, प्लस द श्योरिटी इज वेरी लेस। मतलब आप 4-5 अटेम्प्ट दे लेंगे, आप इंटरव्यू तक जाएंगे, फिर भी आपकी श्योरिटी बहुत कम है। सो यूपीएससी ऑप्शंस जिन लोगों के लिए खुला है उनके लिए खुला है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं खुला है। अब आप चाहें कि यार मैं 7-8 साल लगा सकता हूँ, 10 साल लगा सकता हूँ यूपीएससी करने के लिए, तो आप लगाइए। बट आई वुड नॉट प्रेफर। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यूपीएससी को तब प्रेफर करता जब मेरे पास एक जॉब होती। मैं मतलब स्टार्टिंग फेज में यूपीएससी को प्रेफर नहीं कर पाता, बिकॉज श्योरिटी बहुत कम है। ठीक है, नंबर वन एक्सप्लोर आउट हो गया। नंबर टू, ईएससी। ईएससी किस ब्रांच के लिए होता है? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ईएससी में क्या हो गया कि जिस चीज के लिए ईएससी में लोग जाते थे वो चीज तो बंद हो गई अब। रेलवेज के लिए जो लोग जाते थे, रेलवेज वैकेंसी निकालता नहीं है। रेलवेज ने कह दिया हम आईआरएमएस के थ्रू लेंगे, बट आईआरएमएस का कुछ आता पता नहीं है। तो ईएससी भी आपके लिए आउट हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 100 हैं मैक्सिमम। तो आप और उन 100 के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देन अगेन, जो कोचिंग वाले लोग हैं ना, जो ईएससी की कोचिंग कराते हैं, वो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, ईएससी ऑफिसर की लाइफ स्टाइल ये होती है, वो होती है। बट आप श्योरिटी देंगे? कोचिंग वाले आपको श्योरिटी देंगे कि आप 2 लाख रुपए फीस जमा कर रहे हो और हम आपको ईएससी में करा के देंगे? नहीं देंगे ना। तो बात वही है कि ये इट शुड बी योर टेक ओनली। मतलब आपके हाथ में होना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आप ईएससी में जाना चाहते हैं, जाइए, आप 2-3 साल मेहनत करिए। निकलता है ईएससी, ऐसा नहीं है नहीं निकलता है, निकलता है, सभी का निकलता है। बट जिस तरह की वैकेंसी आजकल निकल रही है उनके हिसाब से ईएससी भी एक वायबल ऑप्शन नहीं है, बिकॉज कंपटीशन प्लस वैकेंसीज। अब
कई सारे लोग नीचे आएंगे कमेंट में कहेंगे कि सर कंपटीशन और लेस वैकेंसीज तो सभी में है। हाँ भाई सभी में है, बट हमें उनमें से भी मतलब सारी चीजें बुरी हैं तो हमें बुरे में से वो चूज करना है जो कम बुरा है ना। अब जैसे मोदी जी और राहुल गांधी हैं, तो मोदी जी और राहुल गांधी में से आप क्यों मोदी जी को चुनते हैं? क्यों? हमें बुरे और बहुत बुरे में से एक चूज करना है तो हम कम बुरे को चूज करते हैं, सिंपल सी बात है ना। मतलब एक एक सपोज करिए आप बिल्कुल नौसिखी हैं टेबल टेनिस खेलने में, आपको मैं टेबल टेनिस की टेबल पर खड़ा कर दूं और मैं खुद खड़ा हो जाऊं, मुझे भी खेलना नहीं आता और आपको भी खेलना नहीं आता, अब जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो कम खराब खेलेगा, है ना। मतलब खराब तो दोनों ही खेलते हैं पर जो कम खराब खेलेगा वो जीत जाएगा। सेम दोनों एग्जाम में, या फिर जो एग्जाम में यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे जिन एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जो कम बुरा होगा उसी की तरफ हम जाएंगे ना। तो ईएससी में बहुत कम वैकेंसीज है। अब यूपीएससी बहुत अच्छा एग्जाम है नो डाउट, बट आपको पता है उसकी क्या क्या उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट चीजें हैं, क्या उसमें कमियां हैं, आप सभी लोगों को पता है, क्या उसके प्रोज हैं क्या कौन से आपको पता है ना। तो इसलिए ठीक है, दो हो गए। नंबर 3, आप सीजीएल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो सीजीएल की तरफ जा रहे हैं, बट अगेन आज अगर सीजीएल का नोटिफिकेशन निकलता है तो 6 महीने बाद उसका एग्जाम होगा, उसके 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा टायर 1 का, उसके बाद उसकी रैंकिंग आएगी, उसके बाद टायर 2 का एग्जाम होगा 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद टायर 2 का रिजल्ट आएगा, फिर टायर 3 का एग्जाम होगा, फिर 6 महीने बाद टायर 3 का रिजल्ट आएगा। तो आपके टोटल 3 साल हो गए। 3 साल मिनिमम है एसएससी सीजीएल में। अगर आप लगा सकते हैं, अगर आप बैठ सकते हैं घर पे, देन इट्स गुड ऑप्शन, बट अगर आप नहीं बैठ सकते हैं घर पे तो आपको इस ऑप्शन को भी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल हो गया। नंबर 4, रेलवेज की वैकेंसी आती है। मैं ईएससी वाली वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल इंजीनियर सभी में जाते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ एएलपी वाली वैकेंसी जो होती है, या फिर एनटीपीसी की जो वैकेंसी होती है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है, लोग सभी में जा रहे हैं। कोई अगर मेरे से नीचे कमेंट में ये लिखेगा ना कि सर ये ग्रुप डी की वैकेंसी तो इंजीनियर्स के लिए है ही नहीं, मतलब इंजीनियर नहीं जा रहे हैं, तो भाई कसम से तुमको कुछ नहीं पता है। आजकल इंजीनियर जहां जा रहे हैं वहां कोई नहीं जा रहा है। पीयून की वैकेंसी से लेकर और यूपीएससी तक की वैकेंसी में सिर्फ इंजीनियर जा रहे हैं, ठीक है। तो रेलवेज में जो वैकेंसी निकलेंगी, 2019 में एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकला था रेलवे का, क्योंकि 2019 में चुनाव हुआ था, अभी तक एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो आप देख लो आपको जाना है या नहीं जाना है। देन नंबर 5, आप किस में जा सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में जा सकते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में क्या होता है? धांधली, कोर्ट केस, डिले, उसके बाद सरकार चेंज, उसके बाद आचार संहिता, उसके बाद दोबारा नई सरकार, नई वैकेंसी, नई डेट, नया कोर्ट केस, नया धांधली, सब कुछ आपको पता है। सो अब आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जाओ, अगर आपको मिल जाती है देन इट्स वेल एंड गुड। मतलब देयर इज नथिंग लाइक स्टेट गवर्नमेंट जॉब in comparison to central government job. If I'll talk about transfers and other things, then there is nothing like state government jobs, but if you can get, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप पा सकते हैं। अब जैसे मैं 16 में तैयारी कर रहा था, 2016 में जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, उस समय कोई वैकेंसी निकली नहीं स्टेट गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं दे ही नहीं पाया बिकॉज मेरी किस्मत में नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट जॉब, तो मैं लिख ही नहीं पाया। अब 5 साल बाद निकली है, अब आई एम नॉट एबल टू राइट, वाई? बिकॉज क्योंकि तैयारी नहीं है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स जो जा सकते हैं उनको जाना चाहिए, बट जिनके पास नहीं है ऑप्शन उनको दूसरा ऑप्शन खोजना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट भी आउट हो गया। नाउ नंबर 6, आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए कितने लोग करते हैं आपको पता है, आपके पास 20-25 लाख रुपए अगर देने के लिए हैं तो आप एमबीए करिए, उसके बाद आप जॉब लीजिए, बाहर जाइए, कंसल्टेंट बनिए, एमबीए के से फाइनेंस में एमबीए करिए, उसके बाद एनालिस्ट बनिए, जो भी एमबीए के बाद की जॉब्स होती हैं वो आप करिए। बट पहले तो आपको 20-25 लाख रुपए चाहिए। 8-10 लाख रुपए आप अपने बीटेक में दे चुके हैं, 20-25 लाख रुपए और चाहिए। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एमबीए। अब ये तो आपके पास ऑप्शंस एक्सप्लोर मैंने सारे कर दिए। नाउ अब आपके पास जो ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर नहीं किया वो क्या है? गेट का ऑप्शन, पीएसयू का ऑप्शन। हर साल होता है, हर साल पीएसयू में वैकेंसी निकलती है और लोग भी ज्वाइन होते हैं, तो 4 महीने में ज्वाइनिंग हो जाती है। अब देखो आईओसीएल का इंटरव्यू कब हुआ था? अगस्त सितंबर में आईओसीएल का इंटरव्यू हुए, अक्टूबर अभी लास्ट नवंबर शुरू हुआ है उसका वो आ गया, रिजल्ट आ गया। 1 महीने बाद उसका मेडिकल हो जाएगा और 1 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपको ऐसी जॉब चाहिए जो क्विक हो, है ना। तो क्या बचता है? आप गेट करिए। अब मेरी कोई कोचिंग नहीं चल रही है जो मैं आपको गेट के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आएंगे नीचे कहेंगे सर आप गेट के लिए प्रमोट कर रहे हो, बाकी सबको तो आपने आउट कर दिया। भैया मेरी कोई कोचिंग नहीं चल रही है, मेरा कोई इसमें टेक नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है कि मैं तुमको प्रमोट करूं गेट के लिए, मुझे कोई पीछे से बैकएंड से मनी नहीं दे रहा है, ठीक है। बट
जो चीजें एक बीटेक का स्टूडेंट निकलने के बाद सोचता है, जो एक कोर ब्रांच का इंजीनियर होता है वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है गेट। तो आज के सिनेरियो को देखते हुए भी, जहां पे की प्राइवेटाइजेशन है, जहां पे की हार्ड वर्किंग है, जहां पे की ट्रांसफर्स हैं पीएसयू में, बट स्टिल पीएसयू विल बी अ गुड ऑप्शन, गेट विल बी अ गुड ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज क्योंकि और सारे ऑप्शंस बेकार हैं इन कंपैरिजन टू दिस गेट। अब आपको बुरे और बहुत बुरे में से एक चूज करना है तो यू कैन चूज। अब आप ईएससी चूज कर लीजिए या गेट चूज कर लीजिए, दोनों बराबर है। अगर आप गेट चूज करते हैं तो गेट के साथ साथ आपका एचपीसीएल का जैसे पेपर निकलता है, उसके बाद किसी और पीएसयू जो से कोई पेपर निकलती है, डीएफसी का पेपर निकल आया, आरवीएनएल का पेपर निकल आया। तो ये जो चीजें हैं, है ना, ये जो पेपर्स हैं, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट गेट के पैटर्न पे आते हैं। इसरो का पेपर हो गया, बाग का पेपर हो गया, तो ये सारे गेट के पैटर्न पे आते हैं। तो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ आप 4 एग्जाम की तैयारी और कर रहे हैं, तो आपके साथ 4 ऑप्शन और खुल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गेट के कॉन्स नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं गेट के प्रोज बता रहा हूँ। बट कॉन्स क्या है? कॉन्स वही है कि आपको 500 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। ये कोई कॉन्स नहीं होता है भाई, ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप सोचो कि यार इतनी तो आ ही नहीं सकती, कंपटीशन तो इसमें भी, कंपटीशन तो सभी में है ना भाई, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी तो 100 नहीं है ना, वैकेंसी तो ज्यादा है ना। 250 वैकेंसी तो अकेले एनटीपीसी ने निकाली हुई थी, 400-500 वैकेंसी आईओसीएल ने निकाली हुई है, अभी ओएनजीसी निकालेगा, एनपीसीआईएल निकालेगा, डीआरडीओ निकालेगा, बीएचईएल निकालेगा, पीजीसीआईएल निकालेगा, पुसोको निकालेगा। कितनी वैकेंसी, कुछ भी निकली तो आपके चांसेस तो है ना जाने के। और इफ यू हैव अ चांस देन यू कैन कम ओवर इट। ठीक है, चांस होना ही बहुत बड़ी बात है भाई आज के टाइम में। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, करंट सिनेरियो को देखते हुए भी आई वुड से कि आपको गेट के लिए जाना चाहिए, आपको पीएसयूज के लिए जाना चाहिए, बिकॉज इट विल बी अ गुड ऑप्शन, इट विल बी अ गुड ऑप्शन इन योर लॉन्ग टर्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिंदगी भर पीएसयू में काम करिए, आई एम सेइंग आप पीएसयू में काम करते करते यूपीएससी करिए, ईएससी करिए, एमबीए करिए, जो करना है वो करिए। बट फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा है, देन 5-6 साल गवर्नमेंट एग्जाम में लगाने के बजाय अच्छा है दैट यू शुड वंस एटलीस्ट वंस गिव गेट। और आप एक बार गेट देंगे तो आई वुड से कि आपको जॉब मिल जाए, और जॉब मिलने के बाद आपकी लाइफ चलने लग जाए, उसके बाद आप कुछ भी करिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपको गेट आने वाला है 2 महीने बाद, उसको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो था। जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। अगर आप कुछ अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं मेरे से, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।